आदरणीय विजय दीदी भी पुष्पों की माला अर्पित कर अपनी श्रद्धा अर्पित कर रही हैं। जिन्होंने पुष्पों सा जीवन सबका महकाया, आज वो महक, वो खुशबू हमारे अंदर भरकर जा रहे। वो कहीं नहीं जा रहे हैं। उनकी शिक्षाएं, उनका प्यार, उनकी पालना, उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन में खुशबू बनकर सदा महकती रहेंगी। आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति। अपने दैवी परिवार का एक सदा अमर बाबा के वरदानों से पले हुए, बड़ों की दुआओं से कदम आगे बढ़ाते हुए ईश्वरीय विश्वविद्यालय को उसकी मजबूत नींव के आधार से सारे सेवाओं को मर्यादाओं, अनुशासन, कानून, समर्पणमयता और तपस्या के बल से ईश्वरीय विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्टेटस दिलाने वाले, अपने जीवन को पल पल, सेकंड ब सेकंड, एक बाबा दूसरा ना कोई। मेरा एसोसिएशन आदरणीय भाई साहब के साथ लगभग 52 इयर्स का है। जितना मैंने उनके अंदर यज्ञ के प्रति भावना देखी है, जितनी मैंने बाबा के प्रति ऑनेस्टी, समर्पण भाव देखा है, जितना बाबा के साथ प्यार देखा है, वह अवर्णनीय है। भाई साहब ने अपने जीवन से, जिसको गुलजार दादी ने एक बार मुझे बताया कि ऑलमाइटी बाबा कहता है, इस आत्मा में डबल पावर है। असंभव को संभव करने वाले न केवल ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुश्किलातों, प्रॉब्लम्स, समस्याओं का समाधान करने वाले, परंतु अपने लौकिक जीवन में भी आपको ये गिफ्ट थी बाबा के द्वारा। जब आप नंगल फर्टिलाइजर्स में थे, अभी बन रही थी, उस समय प्रॉब्लम्स जितनी भी उस कंपनी में आती थी, भाई साहब बताते थे उनके आगे रखी जाती थी और इनका नाम उस्ताद पेड्रो के नाम से प्रसिद्ध था। ये सारी समस्याएं समाधान करेगा। भाई साहब ने किसी चीज को मुश्किल नहीं समझा, कदापि किसी बात को असंभव नहीं समझा। मुश्किलातें आती हैं आगे बढ़ाने के लिए। उनकी डिक्शनरी में ये मुश्किल शब्द था ही नहीं। और कितनी भी कठिन बात हो, भाई साहब का एक निश्चय बुद्धि का
वचन होता था, निश्चय बुद्धि विजयंती हमेशा कहते थे, और मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। क्यों? मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। कोई हो या ना हो, मेरे साथ सर्वशक्तिवान है। और भाई साहब के अंदर सच में वो श्रद्धा होती थी। भाई साहब ने बहनों को मातृ शक्ति के प्रति बहुत उनका सम्मान था। चाहे छोटी कन्या होती थी, उसको अपने साथ सेवा पे लेके जाते थे कि ये संस्था ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय है। गवर्नमेंट में इनविटेशंस में कभी अपना नाम नहीं देते थे, हमेशा बहनों के नाम से इनविटेशन भेजते थे कि ब्रह्मा कुमारी से, ब्रह्मा कुमार नहीं। ऐसी हस्ती निस्संदेह इन आँखों से अब हम इस कल्प में नहीं देखेंगे। लेकिन भाई साहब ने जो हम सब की आंखें खोली हैं, जो ज्ञान से स्नेह से हम सबकी पालना की है, वो हम सब के अंतर्मन में छपी है, रग रग में समाई है, और वो मैं समझती हूँ शायद कभी भुलाई नहीं जा सकती। ऐसे आदरणीय भाई साहब को, जिन्होंने ये पूरा वर्ष, मैं बताना चाहूँगी कि भाई साहब बिल्कुल अच्छी तंदुरुस्ती में पूरा जीवन रहे हैं। कभी हॉस्पिटलाइज होना, कभी कोई कठिनाई में आना, ऐसा भाई साहब के साथ नहीं था। बहुत उससे कहा करते थे गर्व से कि बाबा ने मुझे इस आयु में भी बहुत अच्छा रखा है। मेरी आंखें ठीक हैं, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं, और उनको बहुत नरम से भी कोई बोलेगा तो भी उनको सुनता था। मेरे कान ठीक है, एक भी दांत उनका टूटा हुआ नहीं था। बड़े खुश होते थे कि मेरे सब अंग भगवान ने बहुत अच्छे रखे हैं। तो सारा जीवन उन्हें कठिनाई नहीं आई, परंतु सारे हिसाब किताब बाबा ने उनसे आखिरी वर्ष में संपन्न कराए। मैं कहूँगी आदरणीय भाई साहब महावीर। और उस दिन मुरली जब रात को मैंने सुनाई है उनको, 9 तारीख की मुरली, 9 तारीख की मुरली में सारी वो बातें थी। गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, पास विद ऑनर्स होंगे, गर्भ जेल में नहीं जाना पड़ेगा, नहीं कोई भी ऐसे नहीं होगा, रॉयल फैमिली में जन्म लेंगे, सारी बातें वैसी थी। भाई साहब ने अवश्य वो सुनी। और मैं तो ये कहूँगी, आपने प्रकृति जीत का, डॉक्टर्स हैरान हैं कि इसको ये तकलीफ, परंतु ये एक सू नहीं करता, चू नहीं करता, इनके चेहरे पे कोई दिखाई नहीं देता। कारण आंतरिक रीति की तपस्या थी। ऐसे आदरणीय भाई सब जो प्रकृति जीत रहे, ब्राह्मण परिवार के दिलों को जीता, बाबा के दिल को जीता, विश्व को जीता, ऐसे आदरणीय भाई सब को हम बहुत प्यार से, दुख से नहीं, हम प्यार से विदाई देंगे। आपने अपना रास्ता आगे का बाबा की श्रीमत अनुसार चुना है, और जहाँ भी आप जाएंगे, बाबा आपको जहाँ भेजेगा वहाँ पर आप एक्सेल ही करेंगे, क्योंकि एक्सेलेंस आपकी पहचान है। ओम शांति।